Hello everyone, this is Sandeep Kumar from Government College for Women Sirsa, and today we are going to start the new chapter Infinite series, chapter 3rd of Sequence and Series. तो जो हमने सीक्वेंस के चैप्टर में देखा था कि कोई एक फंक्शन था नेचुरल नंबर टू, हम जनरली रियल सीक्वेंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो सीक्वेंस था वो क्या था, एक फंक्शन था फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। अब हम क्या कर रहे हैं कि उस जो सीक्वेंस है उसका पार्शियल सम निकाल रहे हैं। सबसे पहले हमने टर्म 1 तक सम निकाला, फिर टर्म 2 तक निकाला, टर्म एंड सो ऑन। इस तरह से हमने कि मान लेते हैं कि एस एन निकाला कि पहली एन टर्म्स का सम क्या होगा। इसी तरह जो सम का अब सम जो सीक्वेंस ऑफ जो सम निकाला हमने S1, S2, S3, Sn, वो एक सीक्वेंस बनेगा खुद, उसको हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। इनफाइनाइट सीरीज में हम यही पढ़ने वाले हैं कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले है आपका डेफिनेशन है इनफाइनाइट सीरीज क्या है। इफ एन इज ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, हमारे पास क्या है, एन है, वो एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैं। तो हमने एक्सप्रेशन, हमने एक फॉर्म है a1 प्लस a2 अप टू an, सम ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस विच आर इनफाइनाइट नंबर इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। जो आपका ये इस टाइप का एक्सप्रेशन है, इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज, क्योंकि हम जो सीक्वेंस है उसकी सारी टर्म्स का क्या निकाल रहे हैं, सम निकाल रहे हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं, क्योंकि हम इनफाइनाइट जो टर्म्स हैं उनका सम निकाल रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज। जैसे आपकी एग्जांपल है समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय n। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है आपका समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय n स्क्वायर। ये सारे के सारे जो एग्जांपल हैं वो आपके क्या हैं, इनफाइनाइट सीरीज के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या है कि हमने क्या किया है, हमारे पास एक सीक्वेंस था a1 a2 अप टू an, तो हमने S1 निकाला टर्म 1 तक सम, S2 निकाला टर्म 2 तक सम, S3 निकाला टर्म 3 तक, एंड Sn n टर्म्स का सीक्वेंस। अब हमें एक Sn एक सीक्वेंस मिल गया जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। तो जो आपका Sn है उसको हम कहते हैं nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। अब ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यदि कन्वर्ज करता है तो हम कहते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज करती है। यदि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्ज करता है तो हम कहते हैं कि ये जो आपका इनफाइनाइट सीरीज है वो डाइवर्ज करता है। यदि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आपका ओसिलेट करता है तो हम कहते हैं ये सीरीज है वो ओसिलेटिंग है। तो इन्हीं के बेस पे हम कन्वर्जेंस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। तो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इज डिटरमाइंड बाय कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। तो जो आपका रिलेटेड है वो पूरा का पूरा किससे है कि यदि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करता है तो सीरीज कन्वर्ज करेगा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्ज करता है तो सीरीज डाइवर्ज करेगा। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है, सो दैट द सीरीज 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब एंड सो ऑन कन्वर्जेस। अब आप देखेंगे ये किस टाइप का सीरीज है। सबसे पहला टर्म है 1/3, सेकेंड टर्म है आपका 1/3 इंटू 1/3, थर्ड टर्म है वो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। तो एक तरह से आपका ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसमें फर्स्ट टर्म 1/3 है और जो कॉमन रेशियो है वो कितना है, 1/3 है। तो हम इसका निकालेंगे पार्शियल सम, Sn निकालेंगे। Sn क्या आ रहा है, तो हमने Sn निकाला, Sn होगा n टर्म्स का सम 1/3 प्लस 1/3 अप टू 1/3n। तो हमने जो GP के लिए फॉर्मूला होता है सम का वो लगाया कि Sn इज इक्वल टू a माइनस 1/Rn डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। तो हमें मिल जाता है Sn किसके इक्वल आया, Sn हमारा आ गया 1/3 इंटू 1/3n। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn निकाला कि यदि सीक्वेंस कन्वर्ज किया तो लिमिट यूनिक मिलेगा। हमने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn निकाला, तो वो क्या आ गया 1/2। वो क्या है, फाइनाइट है, इसलिए ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो हमने Sn माना है वो कन्वर्ज करता है। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करता है, इसलिए क्या होगा, सीरीज कन्वर्ज करेगा।
इसलिए जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करता है, इसलिए गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, और सम कितना है वो है हाफ। नेक्स्ट है एग्जांपल सेकंड, सो दैट द सीरीज 1/² प्लस 1/2² 1/3² अप टू 1/n² डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। सेम एस इस केस में करेंगे, हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकालेंगे। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम मतलब कि एस एन का मीनिंग होता है कि आपको पहले एन टर्म्स का सम निकालना है। तो हमारे पास ये सीरीज़ गिवन था, हमने एस एन निकाला। एस एन क्या होगा, 1 से लेके n² की टर्म का सम। तो वो हमने फॉर्मूला लगाया कि स्क्वेयर्स ऑफ सम्स क्या होता है, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2n + 6। तो एस एन आपका ये बन गया। जब हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं एस एन पे, तो इन्फिनिटी बाय 6 बनता है, वो क्या होगा, इन्फिनिटी। इसलिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन क्या आया, प्लस इन्फिनिटी। इसलिए हम कहते हैं कि ये आपका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी कर रहा है, इसलिए जो आपका इनफाइनाइट सीरीज है वो भी डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी होगा। एग्जाम्पल 3 है आपका कि सो दैट द सीरीज मिशन n = 1 to ∞ -1⁻n−1 ऑसिलेट्स। इस केस में भी हम क्या करेंगे, अब आप इसमें देखिए, इसमें सबसे पहला टर्म क्या है, जब आप n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो -1 की पावर 0 वो होगा 1, फिर होगा सेकेंड टर्म -1, थर्ड टर्म 1, फोर्थ टर्म -1। ये जो सीरीज है इसकी टर्म ये है। तो एन यदि हम निकालेंगे, यदि n इवन आया तो सम 0 आएगा, n ओड आया तो सम 1 आएगा। इस तरह से जो आपका सीक्वेंस है वो क्या कर रहा है, ओसिलेट कर रहा है, 0 1 0 1 0 1। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ओसिलेट कर रहा है, इसलिए इनफाइनाइट सीरीज भी ओसिलेट करेगी। क्योंकि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ओसिलेट कर रहा है, इसलिए सीरीज भी ओसिलेट करेगी। और ये ओसिलेट कर रहा है फाइनाइटली, क्योंकि 0 और 1 के बीच आ रहा है, तो इसलिए आपका जो सीरीज है वो भी ओसिलेट्स फाइनाइटली। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 4, -1 ऑफ n ओसिलेट्स इनफाइनाइटली। सबसे पहले हमने निकाला S1 आया आपका -1, S2 आया -1 + 2 1, S3 आया आपका -2, S4 आया 2। इस तरह से आ रहा है आपका कि नंबर है वो बढ़ते जा रहे हैं। जब हमारा इंडेक्स n ओड है तो माइनस का आ रहा है, जब इवन है तो प्लस का आ रहा है। इस तरह से हमारे पास Sn क्या आएगा, -1 1 जो Sn हमारा सीक्वेंस है वो क्या है कि एक साइड इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, एक साइड -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसलिए ओसिलेट्स इनफाइनाइटली। नेक्स्ट है सो दैट द सीरीज कन्वर्जेस टू 1/4। अब आपको प्रूव करना है कि कोई सीरीज है वो 1/4 पे कन्वर्ज करती है। तो आपको सिंपली यही प्रूव करना होगा कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो 1/4 पे कन्वर्ज कर रहा है। हमने मान लिया an हमारे पास ये है, an को हमने लिख लिया बाय पार्शियल फ्रैक्शन 1/2n - 1/n+1 डिवाइडेड बाय 1/2 ऑफ n+2। इसी तरह हमने an निकाला, an को हम इस तरह से लिखें। जब हमने n को 1 पुट किया तो a1 का वैल्यू ये आया, a2 का वैल्यू ये आया। अल्टीमेटली हमें निकालना है Sn। Sn क्या आ रहा है, Sn हमने निकाला, तो Sn हमारे पास, हमने Sn यहाँ पे निकाला है, ये हमारा, तो हाफ ऑफ 1/n+1 माइनस हाफ ऑफ हाफ माइनस 1/n+2, ये हमारा Sn। तो Sn आपका ये आ गया। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो आपका ये जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, ये जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा हाफ माइनस 1/4। हाफ माइनस 1/4 कितना होगा, 1/4। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यदि 1/4 पे कन्वर्ज कर रहा है तो इसलिए आपका जो सीरीज है वो किस पे कन्वर्ज करेगा, 1/4 पे। नेक्स्ट आपका थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। द कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ओसिलेशन बिहेवियर ऑफ ए सीरीज रिमेन्स अनचेंज्ड बाय द एडिशन, ओमिशन और अल्टरेशन ऑफ द फर्स्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये कहता है कि यदि हम कोई सीरीज है उसकी कुछ फाइनाइट टर्म को नेग्लेक्ट कर दें या हम चेंज कर दें या उसमें कुछ ऐड कर दें, फर्स्ट फाइनाइटली कुछ फाइनाइट टर्म जो है पहली, उनमें यदि कुछ चेंज भी कर दें तो सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
ये है आपका थ्योरम। द कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ऑसिलेशन बिहेवियर ऑफ ए सीरीज रिमेन्स अनचेंज्ड बाय द एडिशन, ओमिशन और अल्टरेशन ऑफ फर्स्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो ये आपका सीरीज है। आपको याद रखना है कि यदि पहले की कुछ टर्म में चेंज भी कर दिया, आपने छोड़ भी दिया, आपने भले उसमें कुछ ऐड भी कर दिया, उससे कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले कुछ फाइनाइट हो सकता है, फाइनाइट नंबर आपका 500, 50,000 हो, वो बस फाइनाइट नंबर होना चाहिए। ये आपका थ्योरम है जिसको हम प्रूव नहीं करेंगे। हाँ, अब आपका थ्योरम है कि समीशन ए एन बी एन कन्वर्जेस टू ए। एक आपका सीरीज है जो ए पे कन्वर्ज करता है, इसी तरह आपका दूसरा सीरीज है जो बी पे कन्वर्ज करता है। तो ए एन प्लस बी एन जो होगा वो ए प्लस बी पे कन्वर्ज करेगा, समीशन ऑफ ए एन प्लस बी एन। समीशन ऑफ ए एन माइनस बी एन ए माइनस बी पे कन्वर्ज करेगा। यदि के कोई नंबर है तो के ए एन जो आपका ये सीरीज है वो के ए पे कन्वर्ज करेगा। सिंपल सा है कि यदि आपने किसी सीरीज को पूरे को के से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका लिमिट उसी के टाइम हो जाएगा। यदि आपने दो का सम कर दिया तो लिमिट का भी सम हो जाएगा, और यदि आपने सब्ट्रैक्शन कर दिया तो लिमिट का भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये आपका है सीरीज के केस में। थ्योरम है आपका समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n कन्वर्जेस टू a। एक सीरीज आपका n कन्वर्ज करता है। समीशन bn है वो डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। अब आप देखिए, एक सीरीज है an, वो कन्वर्ज कर रहा है। ये आपका सीरीज कन्वर्ज कर रहा है, ये आपका सीरीज डाइवर्ज कर रहा है। डाइवर्ज करने का मीनिंग कि इसका जो सम है वो इनफाइनाइट आ रहा है एक तरह से। तो समीशन ए एन प्लस बी एन जो होगा वो इसका तो आ जाएगा लिमिट ए, मान लेते हैं ये ए पे कन्वर्ज कर रहा है, इसका प्लस इन्फिनिटी आ गया, तो ए प्लस इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी। इसलिए जो सम होगा वो भी डाइवर्ज करेगा। तो एक कन्वर्जेंट सीरीज है, दूसरा डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट जो होगा उनका सम जो होगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंट। नेक्स्ट है हमारा, ये आपका एक्सरसाइज है 3.1। या आप जो एग्ज़ाम्पल बेस्ड है, जो भी हमने एग्ज़ाम्पल किया उनके बेस से आप कर सकते हैं। तो आई होप यू विल ट्राई एंड विल गेट सक्सेस। नेक्स्ट है कोसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर ए सीरीज। एक कोई सीरीज है ए एन, समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन to converge is that for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that am plus 1 plus a of m plus 2 plus an is less than epsilon for all n greater than equal to m। ये एक तरह से ऐसा है कि एस एन माइनस एस एम इज लेस देन एप्सिलॉन। कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हमने n तक लिया, उसमें से m तक वाले घटा दिए, एस एन माइनस एस एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m है। कि वही बात सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यदि कोसी होगा तो आपका जो सीरीज है वो भी कोसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस के अंडर आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि यदि एक सीरीज कन्वर्ज करती है तो ये होल्ड करता है, यदि ये होल्ड करता है तो सीरीज कन्वर्ज करती है। इसका हम देखते हैं प्रूफ, कि हमने मान लिया कि लेट एस एन डिनोट द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ एन टर्म्स। ये जो सीरीज है उसके एन टर्म्स का सम है एस एन, तो हमने ले लिया ए1 अप टू ए एन। द सीरीज कन्वर्जेस, यदि सीरीज कन्वर्ज करती है तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी कन्वर्ज करेगा। अब यदि कोई सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ ए कोसी सीक्वेंस, तो इसलिए एस एन माइनस एस एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। एस एन माइनस एस एम को आप क्या लिख सकते हैं, ए एम प्लस 1 प्लस ए एम प्लस 2 अप टू ए एन मोड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन। तो इस तरह से आपका ये प्रूफ हो जाता है। बस जो आपको यहाँ पे रिजल्ट यूज़ किया है वो ये है कि आपका जो सीक्वेंस है वो कोसी होना चाहिए। ए सीक्वेंस इज कोसी का जो डेफिनेशन है वो यही है कि एक सीक्वेंस एस एन इज ए कोची सीक्वेंस इफ there exists m belongs to n such that sm minus sn is more less than epsilon for all n greater than equal to m।
नेक्स्ट है इफ द सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कन्वर्जेस देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 0। यदि कोई सीरीज कन्वर्ज करती है समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब इसमें एक नेक्स्ट और पूछा गया है कि इज द कन्वर्स ट्रू इफ नोट सो बाय एन एग्जांपल, कि यदि इसका कन्वर्स है वो ट्रू है तो एक एग्जांपल, यदि ट्रू है तो बताइए कि ट्रू है या नहीं, यदि ट्रू नहीं है तो एक काउंटर एग्जांपल दीजिए। हमें जो पहले प्रूव करना है वो क्या करना है कि ये आपका जो सीरीज है समेशन ए एन वो कन्वर्ज करता है। आपको प्रूव करना है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 0। तो वही हम, क्योंकि सीरीज कन्वर्ज करता है तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी कन्वर्ज करेगा। तो हमने मान लिया कि लेट एस एन डिनोट द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो एस एन होगा a1 प्लस a2 अप टू ए एन। तो एस ऑफ एन माइनस वन क्या होगा, a1 प्लस a2 अप टू ऑफ ए एन माइनस वन। क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ सीरीज कन्वर्ज कर रहा है इसलिए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करेगा। एस एन माइनस एस एन माइनस वन इज इक्वल टू होगा ए एन। अब क्योंकि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है एस एन, तो लिमिट ऑफ एस एन और लिमिट ऑफ एस एन माइनस वन सेम होंगे। तो हमने यहाँ पे लगा दिया लिमिट, ये जो आपका है यहाँ पे लिमिट लगाया, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन। तो ये क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, एस पे कन्वर्ज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लगाया जो, तो s माइनस एस क्या हो गया, 0। यहाँ से आपके पास आ गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपका हो जाता है कि यदि एक सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन होगा वो 0 होगा। अब आपसे पूछा जाता है कि एक जो आपका सीक्वेंस है उसका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन 0 है, एक सीरीज है जिसका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एन 0 है, क्या वो सीरीज कन्वर्जेंट होगा? तो इसमें हम देखते हैं ये जो है आपका वो कन्वर्स ट्रू नहीं है। हमने एग्जांपल लिया समेशन n इक्वल टू इन्फिनिटी 1 बाय n। ये जो आपका है वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं 0 आ रहा है, लेकिन ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये आपका काउंटर एग्जांपल है कि सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है लेकिन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n है वो 0 है। आपको करना है कि सो दैट द सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 इज नॉट कन्वर्जेंट। अब आपको ये शो करना है कि ये कन्वर्जेंट नहीं है। आप यदि ये शो कर देते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n 0 नहीं है तो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो an हमारा क्या आ जाएगा, an आ जाएगा n डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1। n हमने कॉमन लिया तो 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 बाई n। अब हमने लगाया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तो ये बन गया 1 बाई 2। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an यदि 0 नहीं है तो समेशन ऑफ an सीरीज होगा वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। इस तरह से हमारा ये प्रूव हो जाता है कि ये आपका जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट नहीं है। नेक्स्ट है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज है ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड प्लस इन्फिनिटी। तो अभी हमने जो हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि कोई एक इनफाइनाइट सीरीज है वो कन्वर्जेंट है इफ़ एंड ओनली सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेस। यहाँ देखेंगे कि हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम देखेंगे तो एस एन जो ज्योमेट्रिक सीरीज का सम होता है उसका फॉर्मूला लेंगे। उसका फॉर्मूला जब आपका अलग अलग होता है, जब आपका मोड आर अलग अलग हो तो इसमें देखते हैं हम कि इसके केसेस हैं। यदि आर का मोड है वो लेस देन इक्वल टू 1 हो तो सीरीज कन्वर्ज करता है, यदि आर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो डाइवर्ज करता है, आर इक्वल टू -1 हो तो ओसिलेट फाइनाइट करता है, यदि आर लेस देन इक्वल टू -1 हो तो ओसिलेट इनफाइनाइट करता है। तो हमने मान लिया सीक्वेंस एस एन है हमारा ये, तो इसमें हमने लिया सबसे पहला केस कि मोड आर लेस देन 1। मोड आर लेस देन 1 है तो आर एन क्या होगा, टेंस टू 0 एंड टेंस टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से a बाई 1 बाई आर आ जाएगा लिमिट, क्योंकि ये फाइनाइट है
सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एस एन कन्वर्ज कर रहा है, फाइनाइट है तो मतलब सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। सेकंड केस है आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आर एन जो होगा वो इन्फिनिटी पे जाएगा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन करेंगे, वो क्या आया प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी आ रहा है तो सीरीज क्या करेंगी डाइवर्जेंट। इसी तरह आर इक्वल टू 1 करेंगे तो ए प्लस ए ये क्या हो गया एन ए, जब आपका एन इन्फिनिटी पे जाएगा तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन क्या होगा इन्फिनिटी, इसलिए सीरीज डाइवर्जेंट है। जब आपका आर इज इक्वल टू -1 है तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो है ए और 0। यदि एन ओड है तो ए आएगा, एन इवन है तो 0 आएगा। इसलिए ये जो आपका सीक्वेंस है एस एन वो ओसिलेट कर रहा है फाइनाइटली बिटवीन 0 एंड ए, तो सीरीज भी क्या करेगा ओसिलेट। जब आपका आर लेस देन इक्वल टू -1 है तो एस एन में क्या होगा, एस एन आपका वो आएगा, ये आएगा कि ए ऑफ 1 माइनस एक्स, एक्स का जो वैल्यू है वो आपका माइनस आर इफ़ एन इज़ इवन एंड इफ़ एन इज़ ओड। जब आप एन टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो एक साइड माइनस इन्फिनिटी और एक साइड प्लस इन्फिनिटी आएगा, तो इस तरह से आपका ओसिलेट इनफाइनाइटली आएगा। तो ये आपके केसेस थे अलग अलग। अब है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, ऐसी सीरीज जिसमें सारी की सारी टर्म्स ही पॉजिटिव हो, तो उसको हम कहते हैं सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। ए पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी या तो वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है प्लस इन्फिनिटी। सिंपल सी बात है कि यदि आपको पॉजिटिव नंबर दिया जाए उनका सम किया जाए या तो वो कोई एक फाइनाइट सम होगा, यदि फाइनाइट नहीं होगा तो प्लस इन्फिनिटी होगा। इसके बाद है जनरल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज। यदि आपको कोई एक पॉजिटिव टर्म सीरीज दे रखी है, इसकी सारी की सारी टर्म्स है वो पॉजिटिव हैं, तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ ए पॉजिटिव टर्म सीरीज इज दैट सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज बाउंडेड अबो। यदि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड अबो हो गया, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यदि बाउंडेड अबो भी हो गया तो हम कह देंगे पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्ज। क्योंकि ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगा वो मोनोटोनिक होगा, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और बाउंडेड हो वो सीक्वेंस क्या होता है कन्वर्जेंट होता है। ये कुछ रिजल्ट थे जो हमने स्किप कर दिए फॉर द टाइम बिंग। इसके बाद है कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या है कि किन्हीं दो सीरीज़ के बीच में कंपैरिजन किया जाता है कि इसमें देखिए आप समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, दोनों ही पॉजिटिव टर्म सीरीज हैं और k एक फिक्स्ड रियल नंबर है सच दैट ए एन इज लेस देन इक्वल टू k टाइम इनटू बी एन फॉर ऑल n, कि एक k नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है कि ए एन इज लेस देन इक्वल टू k टाइम इनटू बी एन फॉर ऑल n, देन समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन कन्वर्ज करेगा। यदि यहाँ पे ये जो बड़ा सीरीज कन्वर्ज करता है तो छोटा सीरीज भी कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करने का मतलब कि सम फाइनाइट है तो बड़े छोटे का भी सम फाइनाइट होगा। इसी तरह यदि छोटा सीरीज डाइवर्ज करता है, छोटे सीरीज का सम इनफाइनाइट है तो बड़े का तो अपने आप होगा, तो समेशन ऑफ बी एन भी डाइवर्जेंट है। ये आपका है कंपैरिजन टेस्ट, कि इसमें आपको ध्यान रखना है कि छोटा सीरीज यदि डाइवर्ज कर रहा है तो बड़ा तो डाइवर्ज करेगा ही अपने आप, क्योंकि बड़े का सम ज़्यादा होगा। यदि बड़ा सम ही फाइनाइट है तो छोटा सम तो उससे भी छोटा होगा। इसलिए आपके ये कंपैरिजन टेस्ट है। इसके हम प्रूफ भी देखेंगे, बहुत बार पूछे जाते हैं इनके प्रूफ्स। क्योंकि आपको गिवन है ए एन इज लेस देन इक्वल टू k टाइम इंटू बी एन फॉर ऑल n, तो a1 होगा k टाइम ऑफ bn, a2 इज लेस देन k टाइम ऑफ b2, सो ऑन an इज लेस देन k टाइम ऑफ bn। इन सबको सम किया तो ये आ जाएगा Sn हमारा है वो a1 a2 an वाला है, इज लेस देन k टाइम इंटू Sn प्राइम। ये आपके ये इनइक्वालिटी आ जाए, क्योंकि आपको समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन कन्वर्जेंट दे रखा है। हमने पहला केस लिया कि बड़ी सीरीज कन्वर्ज करती है, तो इसका जो Sn प्राइम होगा वो कुछ नंबर पे कन्वर्ज करेगा।
तो सीक्वेंस एस एन प्राइम इज़ कन्वर्जेंट। अब सीक्वेंस एस एन प्राइम इज़ कन्वर्जेंट है तो वो क्या होगा, बाउंडेड अबो होगा। बाउंडेड अबो होगा इसलिए एस एन प्राइम इज़ के प्राइम एस एन प्राइम इज़ लेस देन के प्राइम फॉर ऑल एन। इसका हमने यूज़ किया तो एस एन इज़ लेस देन इक्वल टू के इंटू के प्राइम, तो एस एन भी बाउंडेड हो गया। अब दोनों की पॉजिटिव टर्म सीरीज है और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड अबो भी हो गया, इसलिए आपका ये क्या होगा, एस एन जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा। अब आपका इस तरह से प्रूव हो जाता है कि समेशन ऑफ ए एन जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। सेकेंड केस है जब आपका समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट है तो सम क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा, सिंपल है। एस एन इज अनबाउंडेड अबो, तो एस एन प्राइम होगा वो के प्राइम इंटू के से बड़ा होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर, तो एस एन प्राइम भी उससे बड़ा हो गया, इसलिए क्या होगा, ये सीरीज है वो कन्वर्जेंट नहीं है, इसलिए एस एन प्राइम है वो अनबाउंडेड है, इसलिए डाइवर्जेंट है। तो इसलिए आपका बी एन है वो डाइवर्जेंट है। इसी तरह सेकंड फॉर्म है जिसमें कि समेशन ए एन एंड बी एन आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, के एंड के आर टू पॉजिटिव नंबर सच दैट के टाइम इंटू बी एन। अब आप देखेंगे इसमें दोनों साइड है फॉर ऑल, देन द सीरीज समेशन ए एन एंड समेशन बी एन कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। अब की बार क्योंकि दोनों साइड है, एक बार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, दूसरी बार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, दोनों साइड कंसीडर करेंगे तो बाय जो आपका टेस्ट फर्स्ट है उससे आप कह सकते हैं कि दोनों के दोनों या तो एक साथ कन्वर्ज करेंगे या एक साथ डाइवर्ज करेंगे। सो वी विल स्टे हेयर एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर दिस होल चैप्टर।